हाय गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल। वेलकम टू माय चैनल बीइंग वुमन विद छवि। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक छोटा सा बेबी है जो अभी टैंट्रम्स थ्रो करने लगा है तो आप उसके टैंट्रम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इफ़ यू हैव अ स्लाइटली ओल्डर चाइल्ड, मतलब 4, 5, 6, 7 साल का बच्चा है, तो उसके टैंट्रम्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। I have both, so trust me, I know a lot about it. But before I start talking about it, please subscribe to my channel and don't forget to give me a like at the end of the video. Here goes. अब इमेजिन कि आपका बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए, मुझे तो खरीदनी ही है, या आई वॉन्ट टू बाय अ बॉल और अ टॉय और समथिंग योर चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टैंट्रम फॉर, बट यू फील यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एंड दीज आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स वी एज पेरेंट्स मेक, एंड आई माई सेल्फ हैव मेड दिस मिस्टेक सो मेनी टाइम्स एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स एंड माई एक्सपीरियंस कि ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है ऐसी सिचुएशन में। नंबर 1, डू नॉट गेट एंग्री। गुस्सा नहीं करना है। अब इमेजिन काम है, हमको कहीं पहुंचना है, यू नो, ऑल ऑफ अस आर गोइंग समवेयर एंड द चाइल्ड सेज नहीं रुको रुको रुको, आई वांट टू बाय दैट, आई वांट दैट इन दैट शॉप, यू डोंट हैव द टाइम। द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज नहीं नहीं बेटा अभी कोई टाइम नहीं है, गुस्सा कर दिया। नो, डू नॉट गेट एंग्री एट द चाइल्ड एट ऑल। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू अवॉइड इज थ्रेटनिंग द चाइल्ड विद एम्प्टी थ्रेट्स। यानी कि ये कर दो, नहीं तो मैं बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बॉल उठा के बाहर फेंक दूंगी, यू नो, या मैं यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी, यू आर नॉट गोइंग टू हैव योर फूड, तो खाना नहीं मिलेगा कल से। खाना तो मिलेगा ना, और बॉल भी आप उठा के बाहर नहीं फेंकोगे बिकॉज यू आर द मदर, गुस्से में बोल रहे हो। सो इस तरह के थ्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं देने हैं, बिकॉज इससे क्या होगा, बच्चा ये समझेगा कि ओ मॉम तो बोलती है करती नहीं है, या डैड है उन तो बोलते रहते हैं लेकिन he doesn't mean it, he's not going to do it, so he's not going to take you seriously the next time. So very important, don't give empty threats. Third thing is कि अपनी सॉब स्टोरी लेकर मत बैठ जाओ। अरे बेटा क्यों आप ऐसे हमेशा करते हो, जनरलाइज मत करो, यू ऑलवेज डू दिस, व्हाई डू यू ट्रबल मम्मा सो मच, क्यों मुझे परेशान करते हो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। इस तरह की टोन में बच्चे से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, बिकॉज दिस is absolutely detrimental for their self-confidence. You should never, never, never do it. Now let's talk about what are the things that you should do. सबसे पहली चीज़ है कि आपको एकदम कामली हैंडल करना है अपने बच्चे को। Stay calm. बच्चा ऑलरेडी जिद कर रहा है, ऑलरेडी टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो हम क्यों अग्रेसिव हो जाएं? At least we should behave like the adult, right? So we should stay calm. Second thing is that try to understand what the child is asking for. Is it a valid demand? आप वो चीज़ नहीं पूरा करना चाहते only because you don't want to do it? Or is it actually an unreasonable demand made by the child? जो चीज़ हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करो। अगर आपको लगता है कि डिमांड वैलिड है तो फिर अभी कर दो, पूरी कर दो उसकी बात, मान लो उसकी बात। थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी आपको एज अ पेरेंट, जस्ट डू इट फॉर द चाइल्ड, बिकॉज इन द लॉन्ग रन यू आर टीचिंग द चाइल्ड टू नॉट डू जिद। यू आर ऑल्सो टीचिंग द चाइल्ड कि अगर मैं बात मान सकती हूँ तो मैं फट से मान लूँगी, आपको जिद नहीं करनी पड़ेगी, बहस नहीं होगी, आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं नहीं मान सकती हूँ तो जितनी मर्जी आर्ग्यूमेंट हो, मैं बात नहीं मान सकती हूँ, राइट? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट द चाइल्ड विल लर्न, और बच्चे इस तरह की बातें बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि द थिंग दैट योर चाइल्ड इज आस्किंग फॉर इज नॉट रीजनेबल, ओके, इट्स नॉट वैलिड, इट्स एन अनरीजनेबल डिमांड। सो यू टॉक टू द चाइल्ड, नो मैटर हाउ यंग योर चाइल्ड इज, 4 years old, 3 years old, इफ़ यू थिंक वो थोड़ी बहुत बात करता है और समझता है, आप उससे बात करो। उसके सामने 2 सिनारियोज प्रेजेंट करो। एक सिनारियो ये है कि अगर मैं आपकी बात मान लेती हूँ तो मे बी ये होगा या मे बी ये होगा। यूज द वर्ड मे बी, इट वर्क्स लाइक मैजिक, बिकॉज यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग अ सिनारियो विच मे और मे नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यू आर नॉट कमिटिंग एनीथिंग, यू आर नॉट सेइंग कि मैं आपकी बात मानूंगी तो ऐसे ही होगा, नो। और ये भी सिनारियो प्रेजेंट करो कि अगर आप मेरी बात मान लोगे तो क्या होगा। एंड व्हेन यू प्रेजेंट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट यूज दिस लिटिल ट्रिक ऑफ मेकिंग इट साउंड स्लाइटली बेटर देन द चाइल्ड्स सिनारियो, ताकि वो आपकी बात समझे, अंडरस्टैंड करे और उसको समझ में आए कि हाँ जो मॉम बोल रही है इट इज़ एक्चुअली गुड। In all probability, if you just try to reason it out with the child with these kind of scenarios, the child is going to listen to you, child is going to understand what you're saying. लेकिन लेट्स अज्यूम कि बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक फॉर अस एज पेरेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प दैट
कि ये हमारा जो बच्चा है, ये जो डिमांड मांग रहा है, ये तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं करना चाहते हैं हम, अनरीजनेबल है, लेकिन कर दो थोड़ी देर के लिए उसको पूरा, क्योंकि अननेसेसरीली जिद के बाद पूरी करनी पड़ेगी तो भी एक ही बात है, करनी तो पड़ेगी, राइट? सो मे एज वेल डू इट नाउ। वेल, ऑल सेड एंड डन, बच्चे जो हैं वो ग्रो अप करते टाइम जिद करना तो सीखते ही हैं, एंड देयर आर मेनी टाइम्स इन आवर लाइव्स एज पेरेंट्स जब हम बिल्कुल, चाहे भले ही कितना हमने रिसर्च किया हो इस मामले में, या हमें कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वी ऑल गेट स्टक सम टाइम और द अदर व्हेन वी डोंट नो कि अब इस जिद को हम ना तो पूरा कर सकते हैं, ना हैंडल कर सकते हैं, तो करें क्या? All I want to say is that this is a learning curve for everybody. आप प्लीज़ सीखो उससे and take it with a pinch of salt. Don't blame yourself too much all the time. You're doing a good job as a parent. Remember that. And for the child also, zid karna is a part of growing up. It is also a part of the child understanding his own personality, his own individuality, and his own likes and dislikes. So respect it. क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम अभी अपने बच्चों को देंगे तो हमारे बच्चे बड़े होकर हमें देंगे. सो रिमेंबर दैट, एंड आई होप दीज suggestions helped you. If they did, please give me a like, leave me a comment and tell me what do you want me to talk about in my next video, and subscribe to my channel. This is me signing out. Love and peace from me to you.